है बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौवा। कट कट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। कहो नानक तिह भज मना पौ निद उतरै पार। सुख दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। देव गंधारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग देव गंधारी महल्ला नौवा। सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंदप आर फुन गृह की नार। तन ते प्राण होत जब न्यारे तीरथ प्रेत पुकार। आद करी को नह राखे करते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना। यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित जाते होत उदार। देव गंधारी महल्ला नौवा। जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे। क्या दारा क्या मीत रहा। मेरे
सब कहत है, हित स्यों बांध्यो चीत, अंत काल संगी नह को, एह अचरज है रीत, मन मूरख अजहूं नह समझत, सिख दहार्यो नीत, नानक पौ जल पार पर, जो गावे प्रभ के गीत, नानक पौ जल पार पर, जो गावे प्रभ के गीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो नौवें पातशाह जी की बाणी की कथा आरंभ हुई है। अज पातशाह के सलोकां दे विचों 2 सलोक 12वां अते 13वां, इसी तरह शब्दां दे विचों जो देवगंधारी दे विच 536 अंग ते बाणी दर्ज है। 2 शब्दां दा पाठ 59 शब्दां दे विचों ये 12वां 13वां शब्द है जो अज आप जी ने सरवण किया है। मैं बेनती की है भाई रजिंदर सिंह हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा मोती बाग साहब नूं कि कल संगरांद सी, कल नौवें पातशाह की बाणी की विचार नहीं हो सकी क्योंकि दिन पूरे हैं। जिस दिन शब्दां की विचार शुरू की सी उस दिन 59 दिन ही रहिंदे सन ते 59 ही शब्द ने। सो अज 2 सलोक अते 2 शब्दां की विचार आप जी सरवण करवाउणगे। भाई साहब जी का धन्यवाद। 17 तरीक शाम नूं दिल्ली फतेह दिवस जो सिखां वास्ते बहुत गौरव का दिन है, स्वैमान का दिन है। वड्डे छोटे घल्लूघारे ते वड्डे कतलेआम तो बाद थोड़े सालों विच ही सिखां दा आके दिल्ली नूं फतेह कर लेना, लाल किले दे उत्ते केसरी परचम झुला के अपनी फतेह दर्ज करवाना, इस सिख इतिहास का बहुत सुनहरी पन्ना है। सो कोविड करके लाल किले दे समागम की आग्ञा नहीं हुई क्योंकि जे कोई आग्ञा मिलती है तो नाल लिख दिता जाता है कि 200-400 बंदा होना चाहिए। इस करके गुरु नौवें पातशाह के शताब्दी के वड्डे प्रोग्राम भी पहला की तरह नहीं हो पा रहे। वो सारे प्रोग्राम गुरुद्वारियां दे विच ही करने पैणगे जां स्कूलों विच। सो जिथे सिख जनरैलों के बुत लगे ने सुभाष नगर चौक दे विच, उत्थे शाम का विशेष समागम होएगा। गुरु नौवें पातशाह जी ते एक बड़ा सुंदर नाटक वो ढाडियां तो बाद वो भी दर्शाया जाएगा। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि 17 तरीक आप जी सारे उत्थे दर्शन दिओ। आपां अपना
ये कौम के माण ताण वाला दिन मनाइए। असल तरीक तो है वो 11 मार्च, पर इसनों 17 तरीक को नियत किया गया है, क्योंकि 11 तरीक के होर समागम सी। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी उत्थे आओ, समागम दियां रौनकों का हिस्सा बनो। जो किडनी डायलिसिस के कारज ने, डायग्नोज सेंटर बंगला साहब के कारज ने, उन्होंने विच अपना दसवंध जरूर पाओ। दास रोज बेनती करदा कि लखां करोड़ा भावें तुसी सेवा करो, पर हर सिख नूं बेनती है वध जो मर्जी करो, घट्टो घट 100 रुपया हर सिख इस कारज विच पावे। जदों असी लखां की गिणती विच 100 रुपया पावांगे तो उन्ने 100 लाख हो जाएगा। जिन्ने लाख असी पावांगे, 2 लाख पावांगे 200 लाख हो जाएगा, 3 लाख पावांगे 300 लाख हो जाएगा। तो इनू जदों गिणोगे तो करोड़ों दे विच माया बनेगी। इस तरह ही सारे सेवा के कारज चलते ने भाई। आप जी इन्हां मनुखता मानवता दीयां सेवावां दे आप जी जरूर हिस्सेदार बनो। अगले समय लिए भाई रजिंदर सिंह हैड ग्रंथी साहब कोलों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख मत सब बुध तुम्हारी, मंदिर शावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना। मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। श्री हर कृष्ण त्याय, श्री हर कृष्ण त्याय। जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण त्याय, श्री हर कृष्ण त्याय। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौ निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। बहुत प्यार श्रद्धा सत्कार सहित सतगुरां दी बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन तन धर्म रक्षक, सृष्टि दी चादर, धर्म दे बुनियादी हक्कां दे राखे, धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी का समा आ रहा है 1 मई नूं। और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों
ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਔਰ 13ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ यही है, जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। जिन्हां दे दिन मनाते हैं उन्हां दी गल नूं जानना पहला जरूरी है। मनण दी गल तां बाद है ना, मनण वास्ते पहला जानना है की है सिक्ख्या, की है उपदेश। रोज़ नतमस्तक हुंदे हाँ, खंड पाठ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੀੜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਰਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि इस अस्थान तो वड्डे पद्धर ते देशां विदेशां दे विच जो संगतां जुड़ियां हन वो ये लाभ प्राप्त कर सकन। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दी मुबारक रसना तो उचारण किया होया उपदेश बाणी उस दी सोझी जिहड़ी है ये वध तो वध प्राप्त की जा सके। सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज 12वें श्लोक दे विच की बख्शिश करते ने, बड़े प्यार दे नाल साहिबां दी बाणी दी विचार दे नाल आओ जुड़ के जानिए। जुड़न तो पहला मन दी एकाग्रता और टिकाऊ वास्ते करो रसना पवित्र आखो सतनाम वाहे गुरु, फिर आखो सतनाम वाहे गुरु। कट कट मैं हर जू बसै, संतन कहयो पुकार। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते ने घट घट मैं। घट घट दा मतलब है हरेक दे अंदर, हरेक दे हिरदे दे विच वाहिगुरु वसदा है। कोई कहे कि परमात्मा कित्थे वसदा है, किसी मंदिर च रहिंदा है, किसी मसीत दे विच रहिंदा है। कबीर साहिब जी ने ये सवाल अपनी बाणी दे विच रखे ने। कोई कहे कि केवल रब वाहिगुरु गुरुद्वारे दे अंदर ही है, जां किसी खास नीयत थां दे उपर है, किसी खास जगह दे विच है, बैकुंठ दे विच है, सतवें आकाश दे विच है, जां पताल दे विच है, कित्थे है उसदा वासा। ਉਹਦਾ रहस्य गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने
इस श्लोक के अंदर खोलिया है। उन्हां सारिया सवालों का जवाब है ये श्लोक। सतगुरु कहते ने हिरदे दे विच देखो ओनू, वो मालक व्यापक है, सारियां दे विच वस रहा है। ये नहीं है कि वो किसी खास चार दीवारी दे विच है, किसी कोठड़ी दे विच असी कहिए वसदा है, नहीं। आ जिन्नियां कोठड़ियां शरीर ने ना, जितने परमात्मा ने भांडे बनाए ने, इन्हां सारियां भांडियां शरीरां दे विच अपने आप नूं रखिया है। जिहड़ी आसा दी वार जी आप रोज़ कीर्तन सरवण करते हो, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो, चाओ दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ, तू जानोई सब से दे लैसे जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। सारियां दे विच आसन ला के बैठा है सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहते ने। साहब कहते गुरु तेग बहादुर महाराज, संतन कहे ओ पुकार, जेड़े अनुभव वाले ने। संतन कौन ने? संतन जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सई नानका पूर्ण सोई संत। मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग, सर्बत्र पूर्ण दयालंग, सर्बत्र जिया पंथ जोख विवर्जते। एहो जी रहनी करनी वाले, उच्चे सुच्चे जीवन वाले, हरेक साह दे नाल मालक नूं याद रखण वाले, पर उपकारी निर्मल पवित्र कर्मां दे विच दिन रात प्रवृत्त रहण वाले, जिन्हां ने अपने अनुभव दे नाल सारियां दे विच उस मालक नूं देखिया है। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दे चानण सब मैं चानण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। महाराज कहते ने उन्हां संत जाना परमेश्वर दे निकटवर्तियां ने ये गल पुकार पुकार के कही है। संतन कहे वो पुकार, धीमी आवाज विच नहीं कही, आखिया टेर टेर के आखिया है, उच्ची उच्ची किया है। वो लोगों, वो दुनिया दे संसारी जीवो, एवें ही छोटे वड्डे दे भेद भाव दे विच ना फसे रहे हो, ब्राह्मण खत्री शूद वैश्य दे भेद दे विच ना पै जाओ, मुसलमान हिंदू सिख दे भेद दे विच ना पै जाओ, भरम दे विच ना पै जाओ। सारियां दे विच उस दा वास है। वो हरेक घट दे विच वसन वाला है, हरेक शरीर दे विच उस दा निवास है। पातशाह दे बचन पढ़िए ते गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने, कहते ने संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। मैं रब्बी प्यार वालियां दी संगत करके अपने अंदर ही डीठा वेख लिया है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। तरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण पतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौण पानी बै संतर माहे, सारियां दे विच पौण विच पानी विच बसंतर अग्नि दे विच। चार कुंट दह दिशे परमाहे, चारां कुंटां दे विच सारे पासे ही अंदर बाहर केड़ी थां है। बना विच जंगलों विच परबतां विच पहाड़ां विच कोई ऐसी थां नहीं जिथे उसका निवास ना होवे। तिस ते भिन्न नहीं कोठाऊं, उस तो भिन्न अलग कोई थां है ही नहीं है। सतगुरु कहंदे ने गुरप्रसाद नानक सुख पाऊं, उहदी किरपा दे नाल मैं इस आत्मिक सुख नूं माणदा हाँ, जिहड़ा अंदर बाहर वो वस रहा है, रम रहा है। इनू हकीकी तौर पर अपने अंदर वसाउणा पवेगा। इस अनुभव नूं जो सतगुरां ने, गुरमुखां ने, संतां भगतां ने उस निरंकार दे चारों पासे वसन, सब दे हिरदे विच वसन दे अनुभव नूं साडे सामने रखिया है। गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने बचनां दे राहीं कहंदे ने, मैं ही नहीं कह रहा, संत जन रब दे प्यारे ये पुकार पुकार के कह रहे ने कि वह वासा हर एक दे विच है। सगल कोई पूछे भी किवें वासा है जी, किस तरह उसका वासा है, किवें वो वस रहा है सब दे विच।
बड़ियां सिंपल सिंपल जियां उदाहरणां ने, बहुतियां कोई औखियां नहीं है। जिस तरह एक वृक्ष है, वृक्ष का एक बीज है, उस बीज नूं जमीन दे विच गड्ड दईए, बीज दईए तो वह एक वृक्ष का रूप धारण कर लैंदा है। वो बीज जिहड़ा है वो वृक्ष दे हर एक कोने दे विच है, वृक्ष दे विच वो रमिया होया है। ते उस तो उपरंत फिर पत्तियां विच, टाहणियां विच, सब दे विच है। बनस्पति है, सारी बनस्पति दे विच अग्नि है। नज़र ते नहीं ना आंदी, दिसदी तां नहीं ना। बनस्पति दियां लकड़ी दियां खिड़कियां, दरवाजे, जां साडे घर टेबल कुर्सियां, कई कुछ फर्नीचर पिया होया है, पर नज़र ते नहीं ना उहदे विचों अग आउंदी। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने, सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं किया, ऊच नीच मैं जोत समानी, घट घट माधो जिया। जिमें सारी बनस्पति दे विच अग्नि है, बैसंतर है। जिस तरह पातशाह कहंदे ने, सगल दूध मैं किया, हरेक दुध दे विच घ्यो है। हुण दुध दे विचों घ्यो नज़र नहीं आउंदा दुध दे विचों, पर दुध नूं रिड़किया, दुध नूं एक प्रोसैस दे विच पा करके रिड़कण तो बाद घ्यो जिहड़ा है वो मक्खण जिहड़ा है वो प्राप्त हुंदा है। इसे तरह महाराज कहंदे ने, उच्चियां नीवियां सो कॉल्ड, क्योंकि परमात्मा दियां वाहिगुरु दियां नज़रां दे विच उच्चा नीवा कोई नहीं है। गुरु दियां नज़रां दे विच उच्ची जात वाला, नीवी जात वाला, वड्डा छोटा कोई नहीं है। गुरु दियां नज़रां दे विच तां केवल इक्को ही गल है कि सा जात सा पत है, जिहे कर्म कमाए, जिहो जे मनुख कर्म करदा है ओहो जी उहदी जात पत है। ते कोई कहे कि शूदरां दे विच जिहड़े बनाए वर्ण वंड ने उन्हां दे विच रब नहीं वसदा। मैनूं कई बार हैरानी हुंदी है कि बड़े बड़े स्कॉलर मेरे वीर, सनातनी वीर जां हिंदू वीर कई बार ये गल कहिंदे ने, और हमेशा ही वो जदों ये गल किसी सर्ब सांझी थां दे उपर जिथे बैठे होण ते वो कहिंदे ने कि वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा कुटुंब वसुदेव दा है, परमात्मा दा है। तो मैं सवाल करता हुन्ना कि जदों तुसी वर्ण वंड की गल करते हो, आ ब्राह्मण है, आ खत्तरी है, आ शूद्र है, तो फिर शूद्रां दे नाल नफरत क्यों करते हो? फिर उन्होंने नीवें किवें कहंदे हो? वो नीच किवें हो गए? ये वासुदेव कुटुंबकम, जे सारा ही परिवार उसदा है, एक प्यो दा, एक मां दा एक परिवार है, उहदे धीआं ने, उहदे पुत्र ने। कोई मां बाप अपने परिवार दे बच्चियां नूं कहंदा है वड्डा पुत्र मेरा जिहड़ा है ये कमाई करदा है, ये पवित्र है, मेरा दूजा पुत्र जिहड़ा वो अपवित्र है? परमात्मा नहीं कहंदा। ये सब तुहाडे ही बनाए होए ने, नीवें ते उच्चे, ब्राह्मण ते खतरी ते शूद ते वैश्य। परम पिता परमात्मा ने अपना आपा सारियां दे विच रखिया है। सब मैं जोत जोत है सोए। ते पातशाह कहंदे ने, संतो घट घट रहया समाहियो, घट घट दे विच समाया होया है। ओहो पार ब्रह्म परमेश्वर जल थल रमैया आहियो, पूर्ण पूर रहियो, सब दे विच ओ वस रहा है, हरेक शरीर दे विच है। जल थल रमैया आहियो। मेरे गुरु ने कहंदे ने, गुण निधान नानक जस गावै, सतगुर भरम चुकाया। मेरे सतगुरु ने भरम ही चुका दिता है, इसे करके मैं उसके गुण गाउंदा हाँ, उसकी सिफत करदा हाँ, क्योंकि उसने मेरे अंदरों ये ऊच नीच का भरम भेद मिटा दिता है, दूर कर दिता है। तो मैनू जल थल रमैया आहियो, सारियां दे विच ओ मालक वस रहा, नज़र आ रहा है। मैनू गुरु ने वो अखां दे दित्तियां ने, वो ज्ञान की दृष्टि दे दिती है, ते दे करके ऊच नीच का गंद मेरे अंदरों कढ़ दिता है। जात पात का भरम भेद
ये मेरे अंदरों दूर कर दिता है। गुरे दिखायो लोए ना, गुरे दिखायो लोए ना, बोलो गुरे। ईते ऊते कट 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 कट, ईते ऊते कट 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 कट। तू ही गुर है दा मतलब है गुरे ने, गुर है दिखायो लोए ना। लोएन कहंदे ने अखां नूं। मैनू ओ दृष्टि ओ नज़र दे दित्ती है जो सारियां दे विच उस मालक नूं देखण वाली है। जो घट घट मैं हर जू बसै उस नूं वेखण वाली है। ओ नज़र ओ दृष्टि ओ नज़रिया दे दिता है, ओ दृष्टिकोण दे दिता है। हुण मेरे अंदर कोई ऊच नीच दा भरम भेद, कोई वंड वितकरे मेर तेर वाली गल नहीं रही। साध संगत दे विच नाम जप के समझ सगल संग हमको बन आई। ऐ दृष्टि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने भाई कन्हैया जी नूं बख्शिश कीती सी, जिन्हां ने सतगुरां दे इन्हां बचनां नूं संसार दे अंदर रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी अगवाई दे विच हरेक नूं, दुश्मन नूं भी, मित्र नूं भी, अपने नूं भी, बेगाने नूं भी पानी पिलाई जांदे ने। हरेक दे मूँह दे विच जल पाई जांदे ने, क्योंकि मुक गई पराई तात। गुरु दा बचन हिरदे विच वस गया। कोई तेरे वास्ते बेगाना नहीं है। बेगानगी उदों तक है जदों तक हौमै है। बेगजुर अज बेगानगी हाँ आके बाखुद आशना, आके बाखुद आशना खुद अज खुद ही बेगाना नेस्त। बंदे दी हौमे खत्म हो जावे तो कोई बेगाना नहीं है। बेगानगी उन्नी देर तक ही है। मैं उच्ची जात वाला, मैं वड्डी, मैं पवित्र, मैं वड्डा हाँ। बेगानगी उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक खुद ही है। तो जदों खुद ही नास्त हो जावे, भाई नंद लाल जी कहते ने फिर कोई बेगाना नहीं। जब ते साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पर आई। ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बन आई। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे ये बचन संसार अगर मन लवे, धारण कर लवे, संसार दे जितने झगड़े कलेश ने, जात पात नस्ल वितकरे सारे खत्म हो जाण। दुनिया दे अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बचनां दे विच ये शक्ति है, ताकत है अमन और शांति पैदा करन दी। सतगुरु दे बचन पैदा कर सकते हैं, भाईचारा बन सकता है, संसार एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा हो सकता है। विभिन्नता दे विच एकता नूं दर्शाया है। एक हैं फिर एक हैं अनेक हैं। वो एक जड़ा है सर्बे एक अनेक स्वामी, सब घट भुगवै सोई, कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। वो एक ही सारियां दे विच, सर्बे सब दे विच है। काला है, गोरा है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धि है, जैनी है, यहूदी है, जेड़ा मर्दी है। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने दुनिया दे लोको घट घट मैं हर जू बसे। हर एक शरीर दे विच वसदा है, वो सब दे विच उसदा वास है। ये रब्बी प्यारियां ने पुकार पुकार के कहा है। कहो नानक तेह भज मना, पाओ निधि उतरै पार। कहंदे पातशाह कि आख है नानक उस मालक दा भजन कर जेड़ा हरेक दे विच वसदा है। जेड़ा कवे ना कि केवल वो मालक हिंदुआं दा है, वो अल्लाह जेड़ा है मुसलमानां दा है, या कोई कवे कि वो तो साडा ही है। नहीं, जेड़े उन्हां दे इस्टैबलिश किए होए ने, क्रिएट किए होए ने, उन्हां नूं मुबारक ने। मेरा मालक ते सब दे विच वसदा है।
वो एक परमात्मा जिहड़ा है, जिहड़ा सारी एक पिता एकस के हम बारिक, असी सारे उहदे बच्चे हाँ, तो वो साडे सारे बच्चों दे विच उसदा अपना निवास है। उहदा भजन कर, कहो नानक तेह भज मना, तेह भज मना थोड़ा जोर ध्यान देने वाली गल, उसनू भज। भौ निध उतरे पार, नतीजा की निकलेगा, जिहड़ा ये डर दा भै दा खजाना है ना संसार, निध खजाने नूं कहंदे ने। भौ निध उतरे पार, इस तो पार लंघ जावेगा, अगे लंघ जावेगा, कोई डर नहीं रहेगा, संसा नहीं रहेगा, मन दे अंदर किसी तरह का कोई भरम नहीं रहेगा। भरमा तो, संसिया तो, डरा तो उपर उठ जावेगा तू, जदों उस निरभौ जपै सगल भौ मिटै, सारे डर मिट जाणगे, उस निरभौ नूं जपेगा। जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी, तिनका भौ सब गवासी, उन्हां दे सारे डर नस जाते हैं जिहड़े उस निरभौ नूं ध्याउंदे ने। इस करके कहो नानक तेह भज मना, भौ निध उतरै पार, डर दे खजाने नूं तू पार कर लवेंगा। अगला श्लोक पातशाह कहंदे ने, सुख दुख जेह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। पातशाह जी ने इत्थे उस मनुख दे बारे दे विच कहा है जिहड़ा प्रभु दे चरनां दे नाल जुड़ जांदा है, जिहड़ा भौ डर दूर करन वाले निरंकार ते हरेक दे विच वसन वाला वाहिगुरू है, घट घट वासी दिलां दा सच्चा परवतगार, जिहड़ा हर एक जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार, उहदे नाल जिहड़ा जुड़ जांदा है ना हकीकी तौर दे उपर, केवल जबानी कलामी ही नहीं, जिहदी सुरत जिहदी लिव जुड़ जाती है, उस मालक दे सिमरन करन वाले, उहदी याद दे विच जुड़े रहन वाले नूं फिर सुख दुख जिह परसे नहीं, जिहड़ा जीवन की हकीकत नूं समझ लैंदा ना, उहनूं सुख ते दुख जिहड़े ने परसदे नहीं। जिंदगी दे विच सुख दुख आउंदे ने, पातशाह कहंदे ने कि ये तां सानू इस तरह लैणे चाहिए ने इन्हां नूं जिस तरह असी बस्तर कपड़े पहनते हाँ। गंदे बस्तर उतार दिते ते धोते हुए पा लए, धोते कपड़े पाए सी गंदे हो गए मैले हो गए, फिर उतार दिते फिर नवे पा लए धो करके। एक एक आम जही एक गल है साडे जीवन रोज़मर्रा दे जीवन दे विच असी कोई बहुती उचेच नहीं करते इन्हां वास्ते। कुछ ऐसियां गल्लां ने खाण दियां पीण दियां नहाउण दियां धोण दियां कपड़े पहनण दियां उतारण दियां एक आम जिहियां ने गल्लां। इस करके महाराज कहते ने इन्हां दे वल कोई बहुता नहीं ध्यान देना कि जीवन दे विच सुख आ गया है तो असी आपे तो बाहर हो जाइए, दुख आ जाइए तो कंधां नूं टक्करां मारन लग पईए। ऐसा ही हुंदा है ना, जिहड़ा मोह ते ममता दे विच ग्रसिया हुंदा है बंदा, उहदी हालत इहो जिही ही हुंदी है। पर जिहड़ा समझ जांदा है कि दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, ते प्रभु दी रजा है ये भाणा है। दुख सुख तेरी आज्ञा प्यारे, जह भेजे तह जाऊं। जे दुख आ गया है ये भी तेरी रजा दे विच है, जे सुख आया है जीवन दे विच ते मैं सुखां दे विच नशियां शराबां जां होरनां गलत गल्लां दे विच ना पै जावां। घर पुत्र होया है सुख मिलिया है तां मैं आपे तो बाहर ना हो जावां, भंगड़े ना पाण लग पावां, आपे बेसवा द्वारे ना जावां, जां होर कई गल्लां हुंदियां ने जिहड़ियां असीं आम अपने जीवन विच देखदे हां। जदों सुख हुंदा है विआह शादियां हुंदियां ने ते आपे तो बाहर दीयां गल्लां हुंदियां ने। दुख आ जांदा है ते बंदा बड़ा झूरदा है। जिस मनुख नूं सुख और दुख पहुंदे नहीं, जिसने आम समान हालात जिहड़े ने उन्हां दे विच अपने मन का बैलेंस जिहड़ा है वो बरकरार रखिया है, मन नूं प्रभु दे चरनां दे नाल ही जोड़ के रखिया है, उहदा मन सुखां दुखां दे विच विचलित नहीं हुंदा, अडोल रहिंदा है।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੂਹਣਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਭ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ। ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਛਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਦ ਪਿਆਰ ਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਾਰ। ਵੈਸੇ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਮੰਤਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀਵਤ ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਡੀਲਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਬੰਧੀ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਲ, ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰ ਆਸਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਧਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣਾ, ਬਦਾਮ, ਗਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ,
मात पिता भाई सुत बंधप और फुन गृह की नार। माता पिता भाई भरा सुत पुत्र बंधप रिश्तेदार और अर फुन गृह की नार ते घर दी इस्तरी नारी पत्नी। काहदा संबंध है? इसे दा ही देण लैण दा ही व्यवहारिक ही संबंध है, देण लैण दे उपर ही टिकिया होया है। एक बचन पातशाह की बाणी दे विच पढ़ते हाँ, ये संबंध जिहड़ा मनमुखां दा है। मनमुखां केरी दोस्ती माया का संबंध। मनमुखां दी दोस्ती मित्रता लगाओ नेड़ता संबंध जिहड़ा है वो काहदा है? माया का संबंध। देखदियां ही भज जान किसे न देनी बंद। जिचर पैनन खावणे तिचर रखन गंड। जित दिन उनका सुआओ ना बन आवे तित दिन बोलन गंद। इदां दा संबंध है। असलीयत ये है, ऐसा नहीं है कि कोई मां नहीं दुनिया दे विच होवेगी जिहड़ी अपने पुत्र नूं पाल रही है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केवल यही भावना होवेगी। कई मावां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਪੋਸ਼ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਲਗਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਵਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਟੇਰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਟੇਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਖਣਾ ਕਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦ ਘਰੀ ਕੋਉ ਨਹਿ ਰਾਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦ ਘੜੀ ਕੋਉ ਨਾ ਰੱਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਜੀਵਤ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ तब सूझे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सोना मंदर होई। कबीर साहब कहते ने रे बौरे तोहे करी ना राखै कोई, तोहे करी ना राखै कोई, तोहे करी ना राखै कोई, तोहे करी ना राखै
तू राम नाम जप सोई, तू राम नाम जप सोई, तू राम नाम जप। तोहे करी ना राखै कोई, तोहे करी ना राखै कोई, तोहे काकी मात पिता सुत काको, कौन पुरख की जोई। घट फूटे कोई बात ना पूछे, काढो काढो होई। जो घड़ा टुट जाता ना, फुट जाता है, फिर काको मात किदा मां, काको मात पिता कहो, काको किदा पिता। जिवें बाबा फरीद जी कहते ने ना, फरीदा किथे तेंडे मापिया, जिन्नी तू जने ओए, तै पासों ओ लद गए, तू अजे ना पतीण होए। तैनू अजे समझ नहीं आई, तेरे हत्थां दे विचों ओ निकल गए, तै पासों ओ लद गए। किथे तेरे मां, किथे तेरा बाप, किथे तेरे दादे पड़दादे, पिछे मार झाती जरा। फिर कहते ने घट फूटे को बात ना पूछै, काढो काढो होई। फिर ते छेती कढो, काढो काढो हो जाती है। तो तन त्यागत ही सुन रे, जड़ प्रेत बखान त्रिया भज जै है। पुत्र कलत्र सुमित्र सखा ए बेग निकारो, सो आए सदै है। पौन भंडार धरा गढ़ जेतक छाडत प्राण, बिगान कह है। चेतर चेत अचेत महाजड़, अंत की बार अकेलो ही जय है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, शरीर दे त्यागदियां ही सब कुछ बेगाना हो जाता है। देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई, लट छटकाए त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई। कला ही जाता है हंस, लटका वाल खिलार के घर वाली रोंदी है, त्रिया रोवे। ते दरवाजे ते बह के मां रोंदी है। बीबियां नूं अगे नहीं जाण दिंदे जी, अगे नहीं जाना अर्थी दे नाल। पता नहीं ये पिछे लॉजिक की है। हाँ, हो सकता है बीबियां जिहड़ियां ने ज़्यादा जज्बाती होंदियां ने, रो रो के बुरा हाल कर लैंदियां, ये हो सकता है। पर जे कोई आखे कर्म कांड बई, तो वो गल मनण वाली कोई नहीं है। जिन्ना क संबंध बंदियां दा, उन्ना क बीबियां दा, परिवार दा जी दे नाल हुंदा है। रोंदियां ने विचारियां। मां रोंदी है जिहदा पुत्र चला जावे, ते जिहदा पति चला जावे। लट छटकाए त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार, आद घड़ी को नह रखै। अद्धी घड़ी भी नहीं फिर रखदा कोई। घर ते देत निकार, जिन्हां दे वास्ते बंदा बहु परपंच कर पर धन लियावै। सुत दारा पै आन लटावै, लिया लिया के ठगियां मार के, रिश्वतां लैके, छल कपट करके, इधरों ऐला इधरों इकट्ठा कर ला, लिया के घर सुटदा है, घर भर दिंदा है, बनाउंदा है। वो अद्धी घड़ी भी नहीं गुरु तेग बहादुर महाराज कहते रख दे। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना यह है, देखो हृदय विचार। हृदय दे विच विचार करके देखो। पातशाह कहते ने, ये संसार जिहड़ा है मृग की तृष्णा की तरह है। मृग तृष्णा कहते ने हिरण की प्यास नूं। हिरण जिहड़ा है वो रेत दे उपर पए धुप दे किणकियां नूं वो चमकदे ने ते पानी समझ के दौड़दा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं प्राप्त हुंदा, पानी नहीं मिलता उसनूं। भटक भटक के अपनी जान गवा दिंदा है। इदां ही मनुख जिहड़ा है वो भरम दे विच पिया होया भटक भटक के अपने प्राण गवा दिंदा है। हथ पल्ले कुछ नहीं पैंदा। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते होत उधार। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, हे भाई भज राम नाम नित, निता प्रति तू वाहिगुरु दा भजन कर, सिमरन कर, जाते होत उधार, जिहदे नाल तेरी कल्याण होनी है, उधार होना है। बिल्कुल इसी तरह अगला शब्द भी है, देव गंधारी महला नौवा, जगत में झूठी देखी प्रीत। जिहड़ा शब्द असी विचारिया है उन्हें होर खोलते ने पातशाह। कहते ने संसार दे विच जिहड़ी है वो माया ते ममता दे विच जिहड़ी है वो प्रीत जिहड़ी है, जिहड़ी व्यवहारिक प्रीत है झूठी है। ये नहीं भी सच्ची प्रीत नहीं है, सच्ची भी है, पर जिहड़ी व्यवहारिक जिहड़ी लैण देण दे उपर खड़ी है, जिहड़ी माया दे उपर खड़ी है, झूठी देखी प्रीत। मैं इस प्रीत नूं देखिया है, झूठी है, नाशवंत है।
अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। क्यों गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, मैं जदों देखदा हाँ ना परिवारां दे विच, घरां दे विच, ते सारे क्या दारा, दारा कहते ने पत्नी नूं, क्या मीत, मीत कहते ने मित्र नूं। की पत्नी ते की मित्र सारे ही देण लैण दे व्यवहार दे उपर खड़े होए, अपने ही सुखां दे नाल लगे होए ने। हरेक अपने स्वार्थ दे विच ही एक दूजे दे नाल जुड़िया होया है। मेरो मेरो सबे कहत हैं, हित से ओ बांधे ओ चीत। माया दे मोह दे विच बद्धे होए, माया दी अटैचमेंट दे नाल हरेक मेरो मेरो सबे कहत हैं, कहंदे ते ने मेरा मेरा पुत्र मेरी धी, हरेक मेरी मेरी करता है। मेरो मेरो सबे कहत हैं, मोह दे बद्धे होए। लेकिन जिन्होंने ये मेरे मेरे करते ने, जिन्हों वास्ते छल कपट करते ने, अंतकाल संगी नह को, यह अचरज है रीत। ये बड़ी आश्चर्य रीति है संसार दी। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने बड़ी आश्चर्य गल है, बड़ी हैरानी दी है गल कि जिन्होंने मेरे पुत्र मेरी धी मेरी पत्नी मेरा परिवार मेरा मेरा करदा बंदा थकदा नहीं सी। कहते ने जदों अंत आ जाता है, अंत काल संगी नह को, उस वेले कोई संगी नहीं बनता, कोई साथी नहीं बनता। ये अचरज है रीत, ये अचरज रीत है। मन मूर्ख अजहू नह समझत, सिख दे हारियो नीत। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने मूर्ख मन अजे भी नहीं समझदा। मैं रोज मत्तां दे दे के थक गया हाँ। गुरु पातशाह कहते ने मत्तां दे दे के समझा समझा के सिक्ख्या दे दे के थक गया हाँ, मूर्ख मन अजे भी नहीं समझदा। साडा मन नहीं ना समझ, ये साडी हालत है। असी जिन्ना मर्जी मन नूं समझाइए, मन समझदा नहीं है। मुड़ मुड़ के ओही कर मेरी मेरी दे विचों निकलदा ही कोई नहीं है। पदार्थां दी पकड़ दे विचों, अटैचमेंट दे विचों निकलदा ही कोई नहीं है। धन पदार्थां दा इन्ना लगाओ, इन्नी अंदर जिहड़ी है वो पकड़ बनी हुई है, छड्डदा ही नहीं है। जिवें मरकट मुष्ट अनाज की मन बौरा रहे, हिलीनी हाथ पछार, छूटन को सहसा परयो मन बौरा रहे, नाचियो घर घर बार। ये हालत है। मुठ खोलदा कोई नहीं, छड्डदा कोई नहीं। जिवें बंदर कुज्जी दे विच हथ पा के बंद कर लैंदा है। अंत आ जाता है। पातशाह कहंदे ने नानक भौ जल पार परै, जो गावे प्रभ के गीत। जिहड़ा मनुख प्रभु दे गीत गाउंदा है, प्रभु दा सिमरन करदा है, उहदी सिफत सलाह करदा है, पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने भौजल पार परै, वो संसार भौजल तो पार हो जाता है। संसार भौजल तो, डरां दे समुंदर तो, दड़ां दे भै दे खजाने तो पार होण दा इक्को ही तरीका है। वाहिगुरु दी सिफत सलाह, उहदे गीत गाइए, उहदी सिफत सलाह दे विच जुड़िए, ताकि साडा जीवन जिहड़ा है वो सफला हो सके। सहब किरपा करन गुरु तेग बहादुर महाराज साडे सारियां दे हिरदे दे विच अपनी बाणी दा प्रकाश, अपनी सोझी आत्मिक जीवन दा ज्ञान साडे हिरदे विच वसा देन। सानू नाशवंतता दी सोझी आ जावे, समझ आ जावे संसार दी नाशवंतता ते परमात्मा दी स्थिरता दा ज्ञान हो जावे, ते उहदा नाम जप के सेवा करके सिमरन करके अपना जीवन सफला कर रही है। धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह सारियां संगतां दियां हाज़रियां प्रवान करन। सरबत नूं नाम दान गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करन। आउण वाला समा सुख सुखां भरिया सारियां दा बतीत होए। गुरसिੱਖਾਂ इक्को प्यार, गुरमितां पुत्तां भाइयां वाली भावना बन जावे। परस्पर आपसी गिले शिकवे भुला करके पंथ की एकता वास्ते और पंथ की चढ़ती कला वास्ते कार्यरत होइए। महाराज अगे अरदास है। सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। भुल्लां चुक्कां की मुआफ़ी, फतेह की सांझ करिए। गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।